नमस्कार। आज इस वीडियो में जानेंगे पर्सनल कंप्यूटर के बारे में यानी पीसी क्या है। तो पर्सनल कंप्यूटर का ही शॉर्ट फॉर्म पीसी है। तो पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है और इसे सामान्य भाषा में पीसी कहते हैं। तो पीसी का निर्माण समय की ज़रूरत के कारण हुआ। पूर्व के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े, धीमे और कम विश्वसनीय थे। पूर्व के कंप्यूटर की कीमत ज़्यादा थी, जो सामान्य उपयोगकर्ता की पहुंच से बाहर थी। समय परिवर्तन के साथ कंप्यूटर के आकार छोटे होते गए और उनकी शक्ति बढ़ती गई। ये केवल बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा खरीदे जाने लायक थी। तो सन 1970 के बाद माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए, जिनसे माइक्रो कंप्यूटर्स का जन्म हुआ। ये आकार में बहुत छोटे थे, लेकिन इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी। इसकी कीमत भी ऐसी थी कि मध्यम कंपनियां भी इन्हें खरीद कर लगा सकती थी। तब अब पीसी का डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो बाद में वैज्ञानिकों के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि एक ऐसा कंप्यूटर का निर्माण किया जाए जो एक निजी व्यक्ति का हो, अपना हो और कम आय वाले व्यक्ति भी इसे खरीद सके। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे बड़ा कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने 1981 में अपना पीसी बनाने की घोषणा की। इसकी IBM पीसी कहा गया। इसकी क्षमता बहुत कम थी, जो शौकीन लोगों के लिए बनाया गया था। आकार में इतना छोटा था कि मेज के एक कोने पर भी रखा जा सकता था, लेकिन इसे इतना पसंद किया गया कि सभी कंपनियां पीसी बनाने के लिए दौड़ पड़ी। इनकी शक्ति बढ़ाने का भी प्रयास शुरू हुआ, जिससे PC XT तथा PC 80 सामने आई। आज पीसी पर आधारित कंप्यूटर का सबसे अधिक डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाले समय में दुनिया भर में लगभग 100 मिलियन पीसी हो जाएंगे। IBM कंपनी के मानकों के आधार पर तैयार किए गए माइक्रो कंप्यूटर IBM पीसी कहलाते हैं। IBM कंप्यूटर का प्रोग्राम बिजनेस के क्षेत्र में होता है। अब जानते हैं पीसी का मूल कॉन्सेप्ट। तो पीसी के मूल कॉन्सेप्ट के अनुसार कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की दो मुख्य पार्ट CPU कंट्रोल यूनिट और दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। तो सेमीकंडक्टर पदार्थ का वह चिप जिस पर CPU और ALU दोनों एक परिपथ विद्यमान हो, माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप तथा डिवाइस एक PVC में लगे रहते हैं, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। यह संपूर्ण व्यवस्था एक बॉक्स या सिस्टम यूनिट में स्थित होती है। तो कंप्यूटर के अब मेन पार्ट क्या है और उनके नाम क्या हैं, ये जानेंगे। यदि आप कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो आप यह जानते होंगे कि कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना है। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े होते हैं और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता है। कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वह पार्ट हार्डवेयर कहलाता है। और कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिसे हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, वह हार्डवेयर को निर्देश देते हैं कि हार्डवेयर को क्या करना है। तो वह पार्ट सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अधिकतर कंपोनेंट्स या पार्ट्स एक बॉक्स में बंद होते हैं और यह बॉक्स प्लास्टिक या एल्युमिनियम और स्टील का बना होता है। मदरबोर्ड, CPU, मेमोरी, पावर सप्लाई यूनिट। अब फिर इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जब हम किसी भी डिवाइस की मदद से कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वे डिवाइस इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, डिजिटल कैमरा, पैडल, स्टीयरिंग व्हील, गेस्टर रिकग्निशन डिवाइस, लाइट गन, टच पैड, रिमोट, टच स्क्रीन, VR, वेबकैम, बायोमेट्रिक डिवाइस, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। अब आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए निर्देश, इंस्ट्रक्शन या डाटा को प्रोसेसिंग करने के बाद जिस डिवाइस में उसका
नाम मिलता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। इसमें मुख्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर ये सब होते हैं। वहीं कंप्यूटर के और पार्ट हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस को मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल डाटा, फाइल, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें भी मुख्यतः हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। और जानते हैं सिस्टम यूनिट क्या है। तो सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य सिस्टम यूनिट से संचालित होते हैं। सिस्टम यूनिट को विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर अंग सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं। सिस्टम यूनिट कंप्यूटर के सभी जरूरी कार्यों को पूरा करता है और इसके सभी घटक जैसे मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम और दूसरे अंग एक चेसिस या कैबिनेट के अंदर स्थापित रहते हैं। इसलिए सिस्टम यूनिट का केस, चेसिस या टावर भी कहा जाता है। तो सिस्टम यूनिट के भी दो मुख्य प्रकार हैं, डेस्कटॉप टाइप और टावर टाइप। डेस्कटॉप टाइप क्या है? तो डेस्कटॉप टाइप, इसमें सिस्टम यूनिट आकार में चौकोर होता है और इसे टायर पर लटाकर रखा जाता है तथा मॉनिटर को उसके ऊपर रखा जाता है। तो सिस्टम यूनिट का यह प्रकार और मॉडल बहुत पुराना है। आज के समय में बहुत कम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। टावर टाइप क्या है? टावर टाइप, इसमें भी सिस्टम यूनिट आकार के चौकोर होता है, लेकिन इसे टेबल पर सीधा खड़ा रखा जाता है तथा मॉनिटर को उसके बगल में रखा जाता है। सिस्टम यूनिट का यह प्रकार और मॉडल आज के समय में अधिक प्रचलित है। अब सिस्टम यूनिट के सामने का भाग यानी फ्रंट साइड को क्या कहते हैं? तो सिस्टम यूनिट के सामने क्या क्या होते हैं? तो पावर स्विच होते हैं। तो सिस्टम यूनिट के इस बटन का प्रयोग कंप्यूटर को ऑफ या ऑन करने के लिए किया जाता है, यानी चालू बंद करने के लिए किया जाता है। फिर रीसेट बटन, इस बटन का प्रयोग कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए किया जाता है। फिर लाइट्स, सिस्टम यूनिट में लगे लाल कलर का लाइट यह दर्शाता है कि कंप्यूटर के द्वारा हार्ड डिस्क कोर पढ़ा जा रहा है कि नहीं। हरा नीला लाइट पावर सप्लाई को दर्शाता है। और डीवीडी या फिर सीडी, यह भाग कंप्यूटर से जुड़े डीवीडी या सीडी डाटा के एक्सेस करने की सुविधा देते हैं। ये फ्रंट साइड के सिस्टम हुए। अब सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में विभिन्न प्रकार के कनेक्शन पॉइंट होते हैं। इन्हें पोर्ट कहा जाता है। पोर्ट और कनेक्शन की जानकारी। पावर पोर्ट कंप्यूटर को विद्युत तार के मदद से बिजली की आपूर्ति करता है। कीबोर्ड या माउस, इस पोर्ट में PS2 कीबोर्ड और माउस की कनेक्ट किया जाता है। फिर सीरियल पोर्ट एक समान उद्देश्य पोर्ट है जिसमें लगभग किसी भी डिवाइस जैसे मॉडेम, कीबोर्ड और माउस जोड़ा जाता है। फिर पैरेलल पोर्ट को प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। फिर वीडियो पोर्ट का प्रयोग एक्सटर्नल मॉनिटर या फिर प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस एक नई तकनीक का एक बहुउद्देशीय पोर्ट होता है। इसके मदद से आज के समय में प्रयोग होने वाले लगभग सभी हार्डवेयर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, कैमरा, मॉडेम को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर ईथरनेट पोर्ट की मदद से आप कंप्यूटर के लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। और ईथरनेट से हम प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक प्रिंटर है और 100 यदि कंप्यूटर हैं तो सभी से कमांड देंगे तो आपको उसमें ईथरनेट की मदद लेना होगा, ईथरनेट पोर्ट की मदद लेना होगा। फिर ऑडियो पोर्ट का प्रयोग स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है।